नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपको पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से यूपी जीटी पीजीटी डीएसएसबी बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट इस प्रकार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य के 25 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। ये आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास का 7वां तथा प्रगतिवाद का पहला वीडियो है। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास के चौथी धारा को प्रगतिवादी युग के नाम से जानते हैं। प्रगतिवाद मित्रों द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तथा मार्क्सवाद का ही पर्याय है। प्रगतिवाद जो है प्रगतिवाद मुख्य रूप से दो रूपों में लिया जा सकता है। एक तो उस समय जो है सामंतवाद और पूंजीवादी जो शक्तियां थी वो अपने पंख पसार रही थी, और दूसरा वर्ग वो था जो कि अशिक्षा, अपमान और निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहा था। इसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा और 1935 ईस्वी में लंदन 1935 ईस्वी लंदन में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, जिसके सभापति थे E.M. फास्टर। उस समय वहां पर मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर भी उपस्थित थे। तो वहीं से प्रेरणा पाकर इन लोगों ने भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। कहां पर की? ये लखनऊ में की 1936 में। तो मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर ने लखनऊ में 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद जी थे। प्रगतिवाद एक प्रकार से देखा जाए मित्रों तो प्रगतिवाद जो है ये सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय को लेकर चलने वाला युग था। तो देखते हैं प्रगतिवाद के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? ए राष्ट्रीय, बी अंतरराष्ट्रीय, सी राज्य स्तरीय, डी हिंदी भाषी प्रांतीय। इसका विकल्प बी सही है, अंतरराष्ट्रीय। तो प्रगतिशील लेखक संघ जो है ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसका मित्रों जो है जैसे कि लंदन में भी ये 1935 में E.M. फास्टर के सभापतित्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, और लखनऊ में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर ने इसकी स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद जी। तो ये जो उसमें प्रवृत्तियां थी, जैसा कि मैंने बताया है कि प्रगतिवाद में समाज जो दो वर्गों में बटा हुआ था। एक तो पूंजीवादी और शोषक वर्ग था, और दूसरा वो सामान्य जनता जो कि अशिक्षा, अपमान और निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रही थी। और ये भारत में ना रहकर पूरे विश्व में ये जो है ये भावना फैली हुई थी। तो इस प्रकार से इसका विकल्प बी सही होगा, अंतरराष्ट्रीय। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? ए 1926, बी 1936, सी 1946, डी 1939। इसका विकल्प बी सही, 1936। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में लखनऊ में 1936 में मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? ए यथार्थवाद, बी रूपवाद, सी पदार्थवाद, डी समाजवाद। इसका विकल्प बी सही, रूपवाद। तो प्रगतिवाद के अंतर्गत रूपवाद जो है ये मित्रों नहीं आता है। रूपवाद जो है ये इसके अंतर्गत बिल्कुल नहीं आता है। डॉक्टर चंद्रबली सिंह ने कहा है कि विचारधारा पर लिख लो चंद्रबली के अनुसार, चंद्रबली सिंह के अनुसार, चंद्रबली सिंह के अनुसार, चंद्रबली सिंह के अनुसार
विचारधारा पर सही जोर देने के साथ ही विचारधारा विचारधारा पर सही जोर देने के साथ ही विचारधारा पर सही जोर देने के साथ ही प्रगतिवाद आंदोलन में काफी बड़े पैमाने पर प्रगतिवाद आंदोलन में काफी बड़े पैमाने पर काफी बड़े पैमाने पर साहित्य के रूपगत पक्ष की साहित्य के रूपगत पक्ष की उपेक्षा की गई है। उपेक्षा की गई है। तो मित्रों, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? इसका विकल्प बी सही होगा, रूपवाद, क्योंकि यथार्थवाद तो है ही प्रगतिवाद में। जैसा कि छायावाद क्या थे, इससे पहले केवल कल्पना का बोलबाला था, तो यथार्थवाद है। कवि लेखकों ने यथार्थ की जो उस समय समाज में घटनाएं घट रही थी वही हूबहू बिल्कुल वही चित्रित कर दिया अपनी रचनाओं में। पदार्थवाद भी था, समाजवाद भी था, रूपवाद नहीं था। जैसा कि चंद्रबली सिंह के अनुसार विचारधारा पर सही जोर देने के साथ ही प्रगतिवाद आंदोलन में काफी बड़े पैमाने पर साहित्य के रूपगत पक्ष की उपेक्षा की गई है। तो इस प्रकार से मित्रों, रूपवाद विचार अमान्य है, यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? ए नागार्जुन, बी मुक्तिबोध, सी रघुवीर सहाय, डी धूमिल। इसका विकल्प ए सही, नागार्जुन। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। और मित्रों, ये मैथिली में यात्री के नाम से रचना करते थे। और नागार्जुन का एक नाम बाबा भी है, इन्हें बाबा नागार्जुन भी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है? ए भस्मांकुर, बी पत्रहीन नग्नगाछ, सी युगधारा, डी सतरंगे पंखों वाली। इसका विकल्प बी सही, पत्रहीन नग्नगाछ। पत्रहीन नग्नगाछ जो नागार्जुन की रचना है, इसकी भाषा खड़ी बोली नहीं है, ये इन्होंने मैथिली में लिखा है। ये मैथिली में लिखा गया मित्रों काव्य संग्रह, और इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? ए युग की गंगा, बी युगधारा, सी प्यासी पथराई आंखें, डी तुमने कहा था। इसका विकल्प है ए सही, युग की गंगा। ये नागार्जुन की नहीं, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल, ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं? ए निराला, बी नागार्जुन, सी दिनकर, डी हरिऔध। इसका विकल्प बी सही, नागार्जुन। नागार्जुन जैसे कबीर जो थे वो संत और कवि बाद में थे,
समाज सुधारक पहले थे। कबीर ने जो है, जो उनके मन में आया समाज सुधार के लिए, उन्होंने वही वक्तव्य दे दिया। इसी प्रकार से नागार्जुन भी कबीर के बाद बिल्कुल जितनी उस समय प्रगतिवाद में समाज विरोधी जितनी शक्तियां थी, उनको इन्होंने अपनी बाणी, अपनी रचनाओं के द्वारा उनकी सबकी अवहेलना की, उनको खुली चुनौती दी, उनकी सबको उनकी जो है निंदा की। तो इस प्रकार से कबीर की तरह ये बेधड़क बिल्कुल बोलने वाले थे। और जो नामवर सिंह है, नामवर सिंह ने उन्हें कबीर की परंपरा का कवि मानते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह इनको, नागार्जुन जी को कबीर की परंपरा का कवि मानते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? ए कल्पना प्रवणता, बी शोषण का विरोध, सी व्यंग प्रधानता, डी श्रम में सौंदर्य। इसका विकल्प ए सही, कल्पना प्रवणता। कल्पना प्रवणता जो है ये प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है, ये मुख्य विशेषता है छायावाद की। अन्य सभी शोषण का विरोध, व्यंग प्रधानता, श्रम में सौंदर्य, ये सभी प्रगतिवाद की विशेषताएं हैं। प्रगतिवाद में क्या था, जैसे कि मैंने बताया है, एक प्रगतिवाद में जो उस समय समाज था दो वर्गों में बटा हुआ था। एक वर्ग था पूंजीवाद और सामंतवाद का, और दूसरा वर्ग था वो सामान्य जनता जो बहुत ही निर्धन, अपमानित और अशिक्षित थी, जिससे सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, बहुत ही गरीबी का जीवन व्यतीत कर रही थी। तो इस प्रकार से दो भागों में समाज बटा हुआ था। तो इसमें शोषण का विरोध किया गया। सी जो है वो क्या थी, व्यंग प्रधानता थी। जैसे नागार्जुन जी ने भी बहुत ही व्यंग प्रधान रचनाएं की हैं, निराला जी ने की है, कुकुरमुत्ता नामक रचना देख लो निराला जी की। श्रम में सौंदर्य, उस समय श्रम में ही सौंदर्य था, जिनने की जैसे कि वो तोड़ती पत्थर, इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, प्रगतिवादी समीक्षक हैं ए रामचंद्र शुक्ल, बी रामविलास शर्मा, सी गुलाब राय, डी श्याम सुंदर दास। इसका विकल्प बी सही, रामविलास शर्मा। प्रगतिवादी समीक्षक रामविलास शर्मा जी हैं। तो ये रामचंद्र शुक्ल के बाद दूसरे इतने अच्छे समीक्षक हुए हैं जिन्होंने जो है भाषा साहित्य समाज तीनों का एक साथ समन्वय करके समालोचना ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी नागार्जुन, सी त्रिलोचन, डी नरेश मेहता। इसका विकल्प ए सही, केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं? ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी धूमिल, सी शिव मंगल सिंह, डी केदारनाथ अग्रवाल। इसका विकल्प डी सही है, केदारनाथ अग्रवाल। जमुन जल तुम केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, और ये रचना इनकी पत्नी और प्रेम के ऊपर लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, अबे सुनबे गुलाब, यहाँ बे होना चाहिए, ये बा रहेगा। अबे सुन वे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप। काव्य पंक्तियों का संबंध है ए प्रगतिवादी कविता से, बी प्रयोगवादी कविता से, सी समानांतर कविता से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प ए सही, प्रगतिवादी कविता से। तो ये मित्रों प्रगतिवादी कविता से ली गई पंक्तियां हैं, ये निराला जी द्वारा लिखी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो कुकुरमुत्ता प्रगतिवादी रचना है, उसी से ये उद्धृत की गई है। इसमें गुलाब और कुकुरमुत्ता ये दोनों के अंतर को इस प्रकार से बताया गया है। गुलाब जो है वो पूंजीवादी सामंतवादी जो लोग थे, उनके विषय उनको गुलाब की उपमा दी गई है, और कुकुरमुत्ता जो अशिक्षा, अपमान और निर्धनता से लड़ रही थी जनता, उसको कुकुरमुत्ते की उपमा दी गई है।
इस प्रकार से जो सर्वहारा वर्ग था, जो वर्ग दो भागों में वर्ग भेद जो था प्रगतिवाद में, तो कुकुरमुत्ता और गुलाब के द्वारा इन दोनों के वर्ग को अलग अलग इन्होंने स्पष्ट किया है। किसने? निराला जी ने। ये इनकी व्यंग प्रधान रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? ए प्रेमचंद, बी मुक्तिबोध, सी अज्ञे, डी नागार्जुन। इसका विकल्प बी सही, मुक्तिबोध। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है, नहीं ये पूछा गया है मित्रों। ए नागार्जुन, बी दिनकर, सी अज्ञे, डी मुक्तिबोध। इसका विकल्प सी सही, अज्ञे। अज्ञे जी प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है, ये प्रयोगवाद और तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं। प्रयोगवाद या तार सप्तक के ये संस्थापक रहे। तार सप्तक की स्थापना इन्होंने 1943 में की है, जिसमें एक ही विचारधारा के 7 कवि समाहित हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, चाँद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता हैं? ए नागार्जुन, बी मुक्तिबोध, सी धर्मवीर भारती, डी धूमिल। इसका विकल्प बी सही, मुक्तिबोध। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, भूल गलती कविता के कवि हैं? ए नागार्जुन, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी त्रिलोचन, डी मुक्तिबोध। इसका विकल्प डी सही, मुक्तिबोध। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, अंधेरे में कविता किसने लिखी है? ए मुक्तिबोध, बी नागार्जुन, सी त्रिलोचन, डी धूमिल। इसका विकल्प ए सही, मुक्तिबोध। अंधेरे में कविता मुक्तिबोध द्वारा रचित लंबी कविता के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं? ए राम स्वरूप चतुर्वेदी, बी रामविलास शर्मा, डी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी गजानन माधव मुक्तिबोध। इसका विकल्प डी सही, गजानन माधव मुक्तिबोध। ये मित्रों कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित है। और ये जो है ये पहले कामायनी एक अध्ययन के नाम से पहले इसका नाम था कामायनी एक अध्ययन, लेकिन बाद में इस नाम में परिवर्तन करके कामायनी एक पुनर्विचार नाम से ये आलोचना ग्रंथ जो है वो इस ये आलोचना ग्रंथ जो है ये जो है निकाला गया था। और इसका जो रचना काल था, मतलब जब परिवर्तित रूप से जब इसका नाम आया लोगों के सामने, तब इसका नाम पड़ा कामायनी एक पुनर्विचार, और इसका समय था 1961 ईस्वी। ये मतलब ये आलोचना पहले कामायनी एक अध्ययन के नाम से था, लेकिन इसका प्रकाशन कब हुआ? 1961 ईस्वी में। और जब ये प्रकाशित हुआ तो इसका नाम बदल के कर दिया गया था कामायनी एक पुनर्विचार। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? ए ब्रज, बी मैथिली, सी अवधी, डी भोजपुरी। इसका विकल्प सी सही, अवधी। इसका विकल्प सी सही, अवधी। तो मित्रों ये त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त अवधी में भी लिखी गई हैं। और इनका एक ग्रंथ अमोला ग्रंथ जो है वो अवधी भाषा का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। क्या नाम है? अमोला ग्रंथ जो है इनका, ये अवधी भाषा और बरवई छंद में रचित बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। अवधी भाषा और बरवई छंद मित्रों एक बात का ध्यान रखिएगा, अवधी भाषा का बरवई छंद जो है निजी छंद है। जहां अवधी भाषा रही वहां बरवई छंद का प्रयोग अवश्य होता है।
तो बरवे छंद जो है ये अवधी भाषा का निजी छंद माना जाता है। तो इन्होंने अवधी भाषा में बहुत सी रचनाएं की, जिसमें अमोला ग्रंथ जो है अवधी भाषा और बरवे छंद में रचित, इनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला अगला प्रश्न, प्रश्न 20, मैं उस जनपद का कवि हूँ। काव्य रचना किस कवि की है? ए नागार्जुन, बी रागे राघव, सी त्रिलोचन, डी केदारनाथ अग्रवाल। इसका विकल्प सी सही, त्रिलोचन। यह त्रिलोचन द्वारा रचित काव्य रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, उर्वशी का काव्य रूप क्या है? ए बाल काव्य, बी मुक्तक काव्य, सी महाकाव्य, डी रीति काव्य। इसका विकल्प सी सही, रीति काव्य, महाकाव्य। इसका विकल्प सी सही, महाकाव्य। उर्वशी मित्रों एक महाकाव्य विधा की रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। और इस रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। और दूसरा एक उर्वशी रचना जयशंकर प्रसाद जी द्वारा भी रचित है, वो उर्वशी चंपू काव्य है। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित जो उर्वशी है वो चंपू काव्य है। चंपू काव्य का अर्थ क्या होता है? गद्य और पद्य मिश्रित रचना, जिसमें गद्य और पद्य दोनों होते हैं, वो चंपू काव्य कहलाता है। सर्वप्रथम चंपू काव्य कौन सा था? रोडा राउरवेल, ये जो है सर्वप्रथम चंपू काव्य था। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, गीत खरोश किसकी रचना है? ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी गोपाल दास नीरज, सी महादेवी वर्मा, डी हरिवंश राय बच्चन। इसका विकल्प ए सही, भवानी प्रसाद मिश्र। गीत खरोश भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, बाल कृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। ए क्वास, बी रश्मि रेखा, सी उर्मिला, डी कुमकुम। इसका विकल्प डी सही, कुमकुम। बाल कृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कुमकुम है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? ए कर्णफूल, बी शूल फूल, सी प्रवासी के गीत, डी अपराजिता। इसका विकल्प डी सही, अपराजिता। अपराजिता मित्रों काव्य संग्रह जो है ये नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित नहीं है, ये रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? रामेश्वर शुक्ल अंचल। अंचल अंचल इनका उपनाम है, तो ये रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित है। इसके अतिरिक्त मित्रों इसके अतिरिक्त चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास भी है। अपराजिता चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित उपन्यास विधा की भी रचना है। और इसके अतिरिक्त शिवानी का कहानी संग्रह भी है अपराजिता नाम से। तो एक तो अपराजिता हो गया रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित काव्य संग्रह, दूसरा हो गया चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित उपन्यास, और तीसरा हो गया मित्रों शिवानी द्वारा जो है अपराजिता नाम से एक कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? ए रेणुका, बी हुंकार, सी कुरुक्षेत्र, डी उर्वशी। इसका विकल्प सी सही, कुरुक्षेत्र। तो रामधारी सिंह दिनकर की कृत कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। इसमें मित्रों जो युद्ध वगैरह का वर्णन हुआ है बिल्कुल आधुनिकता को लेकर हुआ है, इसीलिए इसे आधुनिक युग की गीता का नाम दिया गया है। अब मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं, आपसे कल फिर मिलेंगे यही प्रगतिवाद के 25 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।